शांति। आज है 20 फरवरी 2024 के बाप दादा के साकार रूप से चले हुए महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। मैं गोल्डन वर्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी जानते नहीं। भारत को गोल्डन एज बनाना ये है एम ऑब्जेक्ट। बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान कहा नहीं जा सकता। मनुष्य ये भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उससे कोई सुलझा ना सके। शिव बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। फिर बाबा ने कहा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामेकम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूं तो बाप समझते हैं ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। बाप बतलाते हैं ये है रावण संप्रदाय। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या ये देवी संप्रदाय है? राम राज्य है। तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा, अर्थात मन मना भव। याद की यात्रा में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा से शिक्षा लेनी है। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं। श्रीमत प्रमाण
सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव विस्तार है। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। ओम शांति।